नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अगली वीडियो में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टीआरसी पोर्टल मैंने ओपन करके रखा है। क्यों करके रखा है? क्योंकि टीआरसी ने जो डीपीआई विभाग है, टीआरसी में डीपीआई विभाग है अपना, उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए हैं। ठीक है, और बच्चों को इसको लेकर बहुत डाउट्स आ रहे हैं कि जैसे एक इन्होंने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरिट लिस्ट फॉर एमएस रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, एक मेरिट लिस्ट उन्होंने जारी की है। तो ये कोई वह वाली लिस्ट नहीं है कि भाई आपको जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए या जिनका डीबी में नाम आ गया, वो नहीं है। ठीक है, ये सीधी सीधी मेरिट लिस्ट है जो ईएसबी के द्वारा, ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा डीपीआई को दी गई है, टीआरसी पोर्टल को दी गई है कि भाई हम मतलब इस बेस पे आपको आपको क्या है, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट इनकी मतलब इनके पास जो जानकारी आई है उसके आधार पर आपकी प्रोफाइल जो है बन रही है। ठीक है, जैसे कि भाई डीपीआई के पास जो मेरिट लिस्ट आई है, जिनका सिलेक्शन डीपीआई में हुआ है, ठीक है, उनके पास सिर्फ डीपीआई के कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है। यदि आप ट्राइबल वाला विद्यार्थी अगर चाहे कि भाई वो लॉगिन कर ले, साइन अप कर ले, तो वो नहीं कर पाएगा, सिर्फ डीपीआई वाला विद्यार्थी ही, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस डीपीआई के द्वारा दिए गए हैं, किसके लिए बता देता हूं। सबसे उससे महत्वपूर्ण बात यह कि 26 नवंबर यानी कि आज लास्ट डेट है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, अभी भी प्रोफाइल नहीं बनाई है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, या प्रोफाइल लॉक नहीं की है, ठीक है, या फिर पेमेंट नहीं की है, तो वह इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे यदि आप 26 नवंबर तक नहीं करते हैं, यानी कि आज। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या आए हुए हैं वह हम एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है, संगीत गायन वादन खेल एवं प्राथमिक शिक्षक नृत्य, संगीत गायन वादन खेल के अभ्यर्थियों के लिए सूचना दी गई है कि जैसे कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जानकारी चाही जा रही है कि उनके डिप्लोमा डिग्री की अंक सूची में पृथक से विषय अंकित नहीं है। ठीक है, तथा 3 विषय की प्रविष्टि अनिवार्य है। ठीक है, उन्होंने कॉलम दे रखा है, 3 विषय आपको भरना ही है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको ध्यान से आप एक बार पढ़ लेना। यदि उनके अंक सूची में प्रश्न पत्र के नाम अंकित है तो विषय के स्थान पर पेपर का नाम अंकित कर दो भाई, आप कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड, यदि पेपर का नाम नहीं है तो डिप्लोमा आपने जिस विषय में किया हुआ है उसी विषय को आप 3 बार अंकित कर दें। जैसे यदि अंक सूची में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का लेख है और कथक में डिप्लोमा प्राप्त किया है तो आप कथक को 3 बार लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो खेल वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, या गायन वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके पास जो मात्र मान के चलो एक ही विषय उनकी डिग्री में है या डिप्लोमा लिखा हो, तो उसी को आप 3 बार लिख देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं वे एनसीसी या एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो जिनके रिजल्ट में बोनस अंक दिख रहे हैं, स्वाभाविक बात है आपने एनसीसी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा होगा तभी आपको बोनस अंक मिला है। अब उसके आपके प्रमाणीकरण के लिए, ठीक, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, एनसीसी का या फिर एक्स सर्विसमैन का, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा हुआ था। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन के समय अतिथि में टिक किया गया था किंतु उनका चयन क्या है, गैर अतिथि में हुआ है, ये अतिथि शिक्षक के दस्तावेज के स्थान पर अपनी गैर अतिथि में चयन का आवेदन, एक आवेदन आपको बना देना है कि मैंने गेस्ट फैकल्टी कोटा से, गेस्ट फैकल्टी कैटेगरी से मैंने अपलोड किया, जो फॉर्म है मैंने भरा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो हुआ है नॉन गेस्ट में हुआ है, तो आपको इस प्रकार का एक आवेदन बनाकर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद इन्होंने डीपीआई ने एक सूचना और जारी की है कि वर्तमान में चयन सूची के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अभी वेटिंग लिस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और चयन सूची की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी, जब ये वाली जो प्रोसेस चल रही है मेरिट वालों की, ठीक है, वेटिंग वालों की नहीं, मेरिट वालों की जो प्रक्रिया चल रही है ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो सीट्स खाली बचेंगी उन सीट्स पर ही प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। मतलब आपको डीपीआई पोर्टल पे बने रहना है, लेकिन कब, अभी अभी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वेटिंग वालों को कम से कम 3 से 4 माह का समय मान के चलो, मिनिमम इतना लग जाएगा। और ये इन्होंने सूचना भी इसलिए जारी की क्योंकि कुछ हमारे साथी है वेटिंग वाले, वह डीपीआई गए थे, डीपीआई में उन्होंने अपना आवेदन दिया कि भाई हमारा क्या है, मेरिट वालों के साथ ही करवा दो। उसके बाद एक कंबाइंड फाइनल लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि यदि मेरिट वाला कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होता है तो उसकी खाली सीट पर उनको मौका दिया जाए, तो इससे क्या है, प्रोसेस आसान हो जाती और विभाग का भी समय बचता, अभ्यर्थी का भी समय बचता। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई वेटिंग वालों को हम अलग से ही प्रक्रिया में बुलाएंगे। इसके बाद जो स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त चयन सूची, इन्होंने जो मेरिट लिस्ट दी है वही वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो उनके पास लिस्ट आई है वो कहाँ से आई है, ईएसबी से आई है। और उनका कहना है कि यदि अभ्यर्थियों को चयन से संबंधित कोई समस्या है या किसी व्यक्ति का नाम छूट गया, उसको लग रहा है ऐसा, या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो आपको क्या है, उन्होंने कहा कृपया परिणाम जारी करने वाली एजेंसी ईएसबी मतलब कर्मचारी चयन मंडल से ही आपको संपर्क करना है। डीपीआई इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद ठीक है, हो गई अपनी बात, ये वही पॉइंट है।
यदि आपको भी कोई दूसरा अदर डाउट आ रहा है, इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है जिसमें बहुत सारे डाउट्स मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और उसका जो भी ऑथेंटिक रिप्लाई बन पड़ेगा तो मैं करूँगा उसको। ठीक है, थैंक यू।